नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 9 की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस दौरान महागठबंधन के सभी दल के नेता मौजूद रहे। घोषणा पत्र का नाम तेजस्वी का प्रण रखा गया है। तेजस्वी प्रण में महागठबंधन ने रोजगार, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और किसानों के हितों को प्राथमिकता देने का वादा किया है। महागठबंधन ने कहा कि यह सिर्फ एक चुनावी दस्तावेज नहीं बल्कि समृद्ध और न्यायपूर्ण बिहार के निर्माण का ऐतिहासिक संकल्प है। संकल्प पत्र में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार पर पिछले 2 दशकों में शासन की विफलता, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। तेजस्वी प्रण की खास बातें आपको बताते हैं। तो पहली बात आपको बता दें, घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण पत्र नाम दिया गया है। महागठबंधन का मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया। विपक्ष के महागठबंधन के नेता एक साथ एक मंच पर जुटे थे। जनता के लिए एक से बढ़कर एक लुभावने वादे किए गए। उन लुभावने वादों में हर परिवार के एक सदस्य को 20 महीने के भीतर सरकारी नौकरी का वादा है। इसके अलावा महिलाओं को माई बहन योजना के तहत हर महीने 2500 रुपया, जीविका दीदियों को 30,000 रुपये के वेतन, स्थायी नौकरी का वचन। वहीं गरीब परिवार को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा, 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने का भी इसमें जिक्र किया गया। साथ ही पुरानी पेंशन योजना, मनरेगा मजदूरी को 300 रुपये करने का वादा किया गया। वहीं स्वरोजगार के लिए 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा भी की गई है। घोषणा पत्र में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का भी वो जिक्र किया गया है। संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। विधवा और बुजुर्गों को 1500 रुपये पेंशन, दिव्यांगों को 3000 रुपये का पेंशन, सबका 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। इसके साथ ही पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनका भत्ता दोगुना किया जाएगा। बिहार में वक्फ कानून को खत्म करने का भी वादा किया गया है और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का वादा इस तेजस्वी प्रण पत्र में किया गया है। तो आपको बता दें, तमाम तरह की किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी, शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता दिया गया है। महिलाओं को केंद्र में रखा गया है। महिलाओं को खासतौर पर जीविका दीदी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, बुजुर्ग महिला विधवा पेंशन, इन तमाम चीजों को इसमें शामिल किया गया है। मजदूरों के लिए मनरेगा 300 रुपये का वादा किया गया है, जो कि देश में अब तक सबसे ज्यादा होगा। 268 रुपये अधिकतम अभी तक मनरेगा में दिया जाता है, लेकिन अब 300 रुपये का वादा किया गया है। काम का जो दिन है 100 से बढ़ाकर 200 किया गया है। अल्पसंख्यक और वक्फ संपत्ति का संरक्षण करने की बात कही गई है। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण के दौरान कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वक्फ कानून को कूड़े में फेंक दिया जाएगा। ये उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी करते समय अपने भाषण में साफ तौर पर कहा कि वक्फ कानून को हम कूड़े में फेंक देंगे। इसके साथ ही एनडीए सरकार की जो भी तमाम योजनाएं हैं उनको लेकर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और साथ ही साथ जो एनडीए का आरोप है महागठबंधन के ऊपर, जो ये कहा जा रहा है कि 7 से 8 लाख करोड़ अगर इन तमाम वादों को पूरा करती है महागठबंधन की सरकार तेजस्वी सीएम बनने के बाद, तो 7 से 8 लाख करोड़ का बजट सरकार कहां से लाएगी। इसके लिए भी उन्होंने कहा कि जितने टैक्सेशन अगर उनका ईमानदारी से वो राजकीय कोष में जमा किए जाएं तो एक भी रुपए कर्ज लेने की जरूरत सरकार को नहीं पड़ेगी। इतना टैक्स सरकार के खाते में कोष में जमा होता है हर साल। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ईमानदारी से सरकारी मशीनरी काम करे तो ये 7 से 8 लाख करोड़ वो हर साल जमा होते हैं और इनके लिए किसी प्रकार का ऋण लेने की बिहार सरकार को आवश्यकता नहीं है। लेकिन सीधे तौर पर तेजस्वी ने आरोप लगाया कि ईमानदारी से अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि कर, टैक्स और तमाम जो शुल्क हैं वो जमा नहीं हो रहे हैं, रॉयल्टी जमा नहीं की जा रही है और इसकी वजह से सरकार को वित्तीय नुकसान हो रहा है लाखों करोड़ रुपए का हर साल। सबसे बड़ी बात, जीविका दीदी जिनकी संख्या हजारों में है बिहार में, उनके लिए बड़े वादे किए गए हैं। 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, इसके अलावा 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण
साथ ही उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना, इसके अलावा जो भी मानदेय अथवा संविदा के रूप में जो अभी वहां पर नियुक्त हैं उन्हें नियमित किया जाएगा। ये तमाम उन्होंने जीविका दीदियों के लिए किया है। बुजुर्ग महिलाओं, इसके अलावा 18 से ऊपर की जो भी महिलाएं हैं उनके लिए 2500 रुपये माई बहन योजना के तहत जो दिया जाएगा। आपको बता दें, ये मास्टर कार्ड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा, ये तमाम स्थानों पर भाजपा खेल चुकी है और सभी जगह से सफलता मिली। छत्तीसगढ़ की बात करें महतारी वंदन, मध्य प्रदेश की बात करें लाडली बहना, इसी तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से महिलाओं को हर महीने राशि देने का, उनके खाते में पहुंचाने का जो है वो हर बार घोषणा पत्र में। इस बार तेजस्वी ने वो ट्रम्प कार्ड उनसे चुरा लिया है। तो ये रही बिहार की बात। अगली खबर की बात करते हैं। देश भर के हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बाबा बागेश्वर सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकालने जा रहे हैं। बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धाम के दिल्ली से वृंदावन तक करीब 170 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकालेंगे। 7 नवंबर से शुरू होने वाली इस पदयात्रा में साधु संतों के अलावा आम लोग भी शामिल होंगे, जिसके लिए बाबा बागेश्वर ने संत समाज से लेकर आम जनों को आमंत्रित किया है। एक ओर जहां पदयात्रा को सफल बनाने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर सनातन पदयात्रा का विरोध किया जा रहा है। आजाद समाज पार्टी उन्होंने यात्रा के विरोध में मुहिम छेड़ दी है। इस पर रोक लगाए जाने को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी भी लिखी है। पार्टी ने चेतावनी दी है, यदि यात्रा पर रोक नहीं लगाई गई तो वो सड़कों पर उतरेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता दामोदर यादव ने ये भी आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री सहित प्रदीप मिश्रा और अन्य जो हिंदू जो अपने आप को धर्मानुयायी कहते हैं वो अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं, आडंबर फैलाने का काम कर रहे हैं। दामोदर यादव कहना है कि देश भारत के संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष है। ऐसे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस यात्रा के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें, इससे पहले भी सनातन धर्म को लेकर जो बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो बयान हैं वो विवादों में रहे हैं, चर्चित रहे हैं। उन्होंने अखंड भारत पदयात्रा की भी बात कही थी। इसके अलावा अब जो है उन्होंने सनातन पदयात्रा की बात कही है और तमाम जो समाज हैं, संत जन हैं, आम लोग हैं, उन्हें इस यात्रा में शामिल होने के लिए उन्होंने न्योता दिया है। 170 किलोमीटर ये यात्रा होगी और अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस यात्रा को लेकर आई है। सुन लेते हैं किसने क्या कहा। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री हो, अनिरुद्धाचार्य हो, रामभद्राचार्य हो, एक देवकी नंदन है वो हो, एक प्रदीप मिश्रा हो, ये सारे के सारे लोग देश में अंधविश्वास, पाखंड और आडंबर फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसको तो हम झेल रहे थे कि चलो वो अपनी दुकानें चला रहे हैं मंचे लगा के, लेकिन अब उन्होंने जो काम शुरू किया है वो देश को तोड़ने का काम है। आप ही बताइए कि ये देश भारत के संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को अगर एक धर्म का बनाने की बात अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम धीरेन्द्र शास्त्री इस यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें वो हिंदू राष्ट्र को बनाने को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक हो रही है। हमने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी और मांग की है कि यात्रा को तत्काल रोका जाए। नहीं रोकी गई तो हम सड़कों पर उतर के भी आंदोलन करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये आजाद समाजवादी पार्टी के जो है वो दामोदर यादव हैं, जिनका साफ साफ तौर कह रहे हैं कि केवल और केवल सौहार्द बिगाड़ने का ये जो काम है वो कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और इस तरह से धर्मनिरपेक्ष जो एक संविधान में हमारी जो है वो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था को खराब करने का जो है काम कर रहे हैं। अब आपको पूरी यात्रा के बारे में विस्तार से हम बताते हैं कि कहाँ से यात्रा निकलेगी, कहाँ कहाँ तक चलेगी, कहाँ कहाँ पर इसके स्टॉपेज होंगे और किस किस तरह के इसके जो है उद्देश्य। आपको बताते हैं कि ये बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस यात्रा का आयोजन करें। उन्होंने हिंदी राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर उन्होंने किया। दिल्ली से वृंदावन 170 किलोमीटर की एक कुल यात्रा होगी। इसके अलावा 7 से 16 नवंबर तक जो है वो खत्म होगी। ये बीच में जो है 10 दिनों में ये यात्रा खत्म होगी। 10 दिनों में मतलब पूरी 170 किलोमीटर की यात्रा समाप्त होगी। बीच बीच में कहीं कहीं पे विश्राम भी है और वहाँ पे कई जगह स्वागत के, कई जो है धार्मिक जो स्थान है, आश्रम है, वहाँ पर भी दर्शन के उनका जो है कार्यक्रम है। सभी संत समाज के अलावा आम जनों को, हर किसी को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर बाबा ने किया है। यात्रा पूरा करने में
10 दिन लगेंगे, यानी 17 किलोमीटर जो है वो पर डे का। और अब उसको बताते हैं कि अब इसको लेकर अब विरोध जो है आजाद समाज पार्टी के अलावा जो विरोध के स्वर है उसके बारे में आपको बताते हैं। रोक लगाने की मांग की गई है। बाकायदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर ये कहा गया है कि धार्मिक सौहार्द इससे जो है वो बिगड़ेगा। आजाद समाज पार्टी के द्वारा ये पदयात्रा को रोकने की मांग की गई। इससे पहले भी जो है इस पार्टी के द्वारा विरोध किया गया था जब उन्होंने वहां पर एक हॉस्पिटल और आश्रम बनाने की मुहिम छेड़ी थी, तब भी उस पर जो है वो रोक। इसके अलावा चेतावनी दी गई है कि यदि यात्रा पर रोक नहीं लगाई जाती है तो वो जो है इस पे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। अब उन्होंने केवल बागेश्वर बाबा ही नहीं, बाकी जो अन्य जो बाबा हैं, चाहे हम प्रदीप मिश्रा की बात कर लें, चाहे हम अनिरुद्धाचार्य की बात कर लें, चाहे बागेश्वर बाबा की बात कर लें, तमाम जो बाबा हैं उन पर यह आरोप लगाया है कि ये धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, आडंबर फैलाने का काम कर रहे हैं, अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का जो है वो पाठ उनको पढ़ाया जा रहा है। तो ये तमाम जो है वो मुख्य बिंदु हैं। हिंदू एकता पदयात्रा इसका जो है नाम दिया गया है और साथ ही इसका उद्देश्य ये बताया गया है कि जातिवाद जो है खत्म किया जाएगा। मतलब जो किसी भी तरह के हिंदू हैं उन सभी हिंदू को एक धागे में पिरोने का जो है वो काम किया जाएगा। क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये तमाम चीजों को जो है उन्होंने मिटाने की बात कही है। सनातनी, जितने भी सनातनी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हैं, उन सभी को एक हिंदू धर्म अपनाने के लिए और हिंदू कहा जाने के लिए उन्होंने इसका मुख्य उद्देश्य बताया है। सनातन धर्म को संरक्षण देना, प्रचार प्रसार करना और तमाम लोगों को एक धागे में पिरोना, राष्ट्रीय और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना और साथ ही साथ हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को जो है और बल देना और महत्व देना और ताकत देना, इस यात्रा का उद्देश्य उन्होंने बताया है। इन तमाम चीजों को लेकर जो है उन्होंने ये कहा है कि अगर सभी हिंदू एकजुट हो जाते हैं, चाहे वो किसी समाज के हिंदू हों, चाहे किसी भी क्षेत्र के हिंदू, चाहे किसी भी भाषा के बोलने वाले हों, वो सभी एकजुट पे आए, एक धागे पे पिरोए और सभी संगठित होकर केवल और केवल एक सनातन धर्म को लेकर अपना लक्ष्य रखें कि हम केवल सनातनी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बाबा बागेश्वर ने कहा है। जातिवाद हो, क्षेत्रवाद हो, भाषावाद हो, इन तमाम चीजों को खत्म करने की उन्होंने अपील की है और इसीलिए उन्होंने इस यात्रा का नाम रखा है हिंदू एकता पद यात्रा। तो ये तमाम जो चीजें हैं जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि धार्मिक जो है और सांप्रदायिक सौहार्द वो बिगाड़ने का काम बाबा बागेश्वर कर रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियां तेज हो गई। 1 नवंबर को मोदी खास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे जहां वे दिल की बात करेंगे। ये कार्यक्रम किसी राजनयिक मंच से नहीं बल्कि सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल के उस हॉल से होगा जहां हजारों बच्चों को नई जिंदगी मिली है। लगभग 3 से 4 हजार बच्चे, परिजन और डॉक्टर इस खास पल के गवाह बनेंगे। पीएम बच्चों से दिल की बात करेंगे और उनके अनुभव सुनेंगे। इस दौरान विदेशों से आए बच्चे भी यहां पर शामिल रहेंगे। तो आपको बता दें, एक भव्य हॉल जो है पीएम के इस दिल की बात कार्यक्रम के लिए जो है वो तैयार किया जा रहा है। पीएम मोदी 1 नवंबर को जिन 5 कार्यक्रमों में शामिल होंगे राजधानी रायपुर में, उसमें सबसे पहला पड़ाव सत्य साई हॉस्पिटल होगा, जहां हॉल में वो बच्चों से दिल की बात करेंगे। खासतौर पे आपको बता दें, यहाँ पे वो बच्चे हैं जिनके दिल का इलाज हुआ है, हृदय के जो है ऑपरेशन हुआ है और वो भी पूरी तरह मुफ्त। तो आपको बता दें, इस हॉस्पिटल की खासियत ये है कि यहाँ पर जो है पूरी तरह मुफ्त में बच्चों के दिल में जिनके सुराख हैं या फिर हृदय में किसी तरह की गंभीर बीमारी है, उन सब का इलाज यहाँ पर मुफ्त में किया जाता है। 1 नवंबर को पीएम मोदी राजधानी रायपुर पर आ रहे हैं और ऐसे में वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। उन्हीं में से एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम राजधानी रायपुर के नवा रायपुर में स्थित सत्य साई अस्पताल है। इस अस्पताल में इतिहास का वो खास दिन होने वाला है जब तक आपने पीएम मोदी को मन की बात करते हुए हमेशा से सुना होगा, लेकिन इस बार पीएम मोदी दिल की बात करेंगे। पहली बार ऐसा ये मौका है जब पीएम मोदी दिल की बात करने जा रहे हैं। तस्वीरें ये जो आप देख रहे हैं, ये बेहद ही खूबसूरत सत्य साई अस्पताल है जो कि पूरे
विश्व भर में प्रसिद्ध है निशुल्क इलाज के लिए, जो कि छोटे बच्चों का जिन्हें खास तौर पर दिल की बीमारी होती है, चाहे दिल में छेदा हो या किसी भी प्रकार की जिनकी दिल की बीमारी होती है, ऐसे लोगों का खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों का फ्री में निशुल्क इलाज जो है वो किया जाता है। और ऐसे में पीएम मोदी जिन बच्चों का इलाज किया गया है उनसे दिल की बात करने वाले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सत्य साई अस्पताल का वो परिसर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आएंगे और यहीं पर इसी मंच पर जो है वे बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। तैयारियां आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, तैयारियां मंच बनाने के लिए की जा रही हैं और पीएम मोदी का पोस्टर भी लग चुका है यहाँ पर, जो कि छोटे बच्चों के साथ इस बार दिल की बात करने वाले हैं। विगत 10 सालों में नवा रायपुर स्थित सत्य साई अस्पताल में करीब 3 से 4 बच्चों का इलाज किया गया, जो बच्चे पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, अब उन्हें दिल की बीमारी की कोई शिकायत नहीं है। ऐसे बच्चों से पीएम जो है सीधे तौर पर उन बच्चों से मुलाकात करेंगे और उनसे दिल की बात करेंगे। इन बच्चों में मैं आपको बता दूं, सिर्फ रायपुर के ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों से उन बच्चों का इलाज किया गया। पिछले 10 सालों में ऐसे 3 से 4 हजार बच्चों के साथ मुलाकात जो है वो पीएम करने वाले हैं। और साथ ही इन बच्चों में कई बच्चे ऐसे भी हैं जो भारत के नहीं है, भारत से बाहर के हैं, दूसरे देशों के बच्चे हैं जिनका इलाज यहाँ पर किया गया था और उनके साथ पीएम मोदी बात करने वाले। ये तस्वीरें आप आईएनएच पर देख रहे हैं, जो ये सत्य साई अस्पताल का वो जगह है जिस जगह पर पीएम मोदी जो है 1 नवंबर को सुबह आएंगे और सुबह एयरपोर्ट से निकलते ही साथ सबसे पहले वे इसी जगह पर आने वाले हैं और इसी जगह पर पहली बार पीएम मोदी दिल की बात जो है वो बच्चों के साथ करेंगे और वो भी ऐसे खास बच्चों के साथ जिनका इलाज सफलतापूर्वक यहाँ पर किया गया है निःशुल्क तरीके से। ये अस्पताल पूरी तरीके से निःशुल्क है, अपने आप में बेहद ही खास मौका जो है वो ये रहने वाला है। कैमरा पर्सन भूपेश जांगरे के साथ मोहम्मद सैन, ANH 24/7 रायपुर। तो 1 नवंबर को पीएम मोदी सत्य साई हॉस्पिटल में देश विदेश के उन बच्चों से मुलाकात करेंगे जिनका दिल से जुड़ा ऑपरेशन यहां पर सफलतापूर्वक हुआ है। लगभग 10 वर्षों में सत्य साई हॉस्पिटल में 3 से 4 हजार बच्चों का निःशुल्क दिल का ऑपरेशन किया गया है। हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी को लेकर जटिल से जटिल ऑपरेशन यहां पर निःशुल्क किए जाते हैं। अब इन्हीं बच्चों से, जिन बच्चों का सफल ऑपरेशन सत्य साई हॉस्पिटल में हुआ है, उनसे पीएम मोदी सीधे संवाद करेंगे। हरियाणा के हिसार से आई दक्षता शर्मा उन बच्चों में से एक है जिसने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीती है। दक्षता के दिल में छेद था और उसका 2 बार ऑपरेशन हुआ। नवा रायपुर का सत्य साई अस्पताल ये वो अस्पताल है जहां बच्चों का निःशुल्क इलाज किया जाता है और ये वही जगह इतिहास के पन्नों में अब लिखने जा रही है जहां पर पीएम मोदी पहली बार मन की बात के अलावा अब दिल की बात होने वाली है। और छोटे बच्चों से ये दिल की बात होगी, पीएम मोदी सीधे उनसे संवाद करेंगे जिन बच्चों का इलाज जो है वो सत्य साई अस्पताल में हुआ है। ऐसे ही कुछ छोटे बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बच्ची जो है वो रायपुर की नहीं है बल्कि दूसरे राज्य की। बच्ची से ही पूछेंगे, कहाँ के हो बेटा आप? हरियाणा से। क्या आपको तकलीफ आई थी, आपने क्या इलाज करवाया यहाँ पे? हार्ट का ऑपरेशन, दिल में छेद था तो। अभी कैसी है आपकी तबीयत? अच्छी है। अच्छा लगा आपको हॉस्पिटल आके? हाँ। अभी आप प्राइम मिनिस्टर से मिलने वाले हैं, आपको पता है? यस। तो उनसे मिलने के लिए आए हो आपका? कहाँ से आए हो अभी आप मिलने के लिए? हिसार से। अच्छा, उनको पहले कभी आपने देखा है या सिर्फ टीवी पे ही देखा है? टीवी पे ही। टीवी पे देखा है। सबसे अच्छी क्या बात लगती है आपको पीएम साहब की? डिसीजन, काम काज क्या अच्छा लगता है? पूरा दिन देश के लिए पूरा दिन सेवा मेहनत करते हैं वो। तो उनसे इस बार आप मिलने वाले हो, एक्साइटमेंट है? हाँ। देखिए, छोटी बच्ची के परिजन में यहाँ पे कैसा इलाज हुआ था, कब आपने यहाँ पे इलाज करवाया था? मैं रमेश शर्मा, हमने हिसार हरियाणा से हूँ। हमने 2015 में इधर इलाज कराया था। अभी पीएम मोदी साहब से आप लोग भी मिलने आए? यस सर। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे उनको, क्या संदेश देंगे? सर अभी तक तो कुछ पता नहीं है, सोचेंगे अभी। कैसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री से आप लोगों की मुलाकात होगी, आपकी बच्ची मिलेगी? प्राउड फील हो रहा है कि हमारी बेटी की वजह से आज हमें भी पीएम साहब से मिलना हो रहा है। 2015 से ऑपरेशन हो चुके हैं, उन्हीं को हम लोग बुला रहे हैं और वही हम उनका शिरकत करेंगे। देखिए, एक और तैयारियां पूरी हो गई हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और दिल के अस्पताल में दिल की बात जो है वो पीएम मोदी करेंगे। बच्चे सभी खुश हैं, एक्साइटमेंट है बच्चों को प्रधानमंत्री को देखने की, उनसे मिलने की, उनसे अपनी दिल की बात करने की। तो बेहद ही ऐतिहासिक पल होगा जब पीएम मोदी जो है दिल की बात दिल के मरीज छोटे बच्चों के साथ इस दिल के अस्पताल में करते दिखाई देंगे। कैमरा पर्सन भूपेश जांगड़े के साथ मोहम्मद सैन, ANH 24/7 रायपुर।